यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। भाइयों ने देखा दूर से यूसुफ को आते, जब कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। हार्डशिप, मुश्किलात। सबक नंबर 9, मुझे याद रखना। यूसुफ कैद खाना में बड़ा अच्छा काम कर रहा था। दरोगा और कैदी यूसुफ से बहुत खुश थे। दरोगा तो अपने सब कामों से बेफिक्र था और यूसुफ कैदियों की फिक्र करता था, उनकी मदद करता था। यूसुफ न सिर्फ ख्वाब देखता था बल्कि वो ख्वाब की ताबीर भी करता था। पैदाइश 40 बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि यूसुफ ने उनसे कहा, ताबीर की कुदरत खुदा को नहीं, मुझे जरा वो ख्वाब तो बताओ। यूसुफ को खुदा ख्वाब दिखाता भी था और खुदा की मदद से वो ख्वाबों की ताबीर भी करता था। यूसुफ का खुदा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, बड़ी गहरी दोस्ती थी। और यूसुफ को दुख सहते सहते एक लंबा अरसा गुजर गया। यूसुफ भाइयों के साथ काम करता था, उसके भाइयों ने उसके साथ बड़ा बुरा सलूक किया। फतीफोर की बीवी ने भी झूठा इल्जाम लगा दिया। उसने गुलामी की जिंदगी बसर की। बहुत काम किया, हिम्मत की, जांफिशानी की, कोशिश की, अपनी जान को मारा, खुदा पर भरोसा रखता रहा और कभी हिम्मत नहीं हारी। मगर अब इस लंबी कैद से लगता है कि यूसुफ मायूस हो गया। यूसुफ ने कैद खाना में अच्छे से अच्छा काम किया, सबसे अच्छा सलूक किया, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अच्छे कामों की वजह से और अच्छे सलूक की वजह से कैदी को उसकी जेल की जिंदगी में उसकी कैद को कुछ कम कर दिया जाता है। मैं सोचती हूँ शायद यूसुफ भी अच्छे काम कर रहा था, मदद कर रहा था, अच्छा सलूक कर रहा था। शायद इस अच्छे कामों की वजह से, इस अच्छे सलूक की वजह से उसकी कैद में कुछ कमी आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। लगता है कि उसको अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। इसीलिए तो उसने सरदार साकी से कहा, पैदाइश 40 बाब की 14 आयत, लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना। उसने सोचा, साकी तो बादशाह का नौकर है, बादशाह को कह के मुझे यहां से आजाद करवा सकता है। उसको कहता है तू मुझे याद रखना और जरा मुझसे मेहरबानी से पेश आना, फिरौन से मेरा जिक्र करना और मुझे इस घर से छुटकारा दिलवाना। देखिए, यूसुफ कैद खाना को भी घर कह रहा है, क्योंकि यहाँ वो एक घर की तरह रहता था और हर कैदी की मदद करता था, जिस तरह के घर के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ये यहाँ पर
मदद करता था, मगर अब वो बहुत मायूस है, बहुत आज़ाद है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया और उसको कैद से रिहाई नहीं मिली और उसकी तमाम उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ी हैं। अगर हम यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करें तो हम देखते हैं यूसुफ ने कभी नहीं कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि हमेशा खामोश रहा, सहता गया और आगे बढ़ गया। आज पहली दफ़ा वो सरदार साकी से कहता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके सबब से कैद खाना में डाला जाऊं। पहली दफ़ा उसने किसी से कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो बहुत मायूस है। कैद खाना में यूसुफ मायूस हो गया, ना उम्मीद हो गया। जब हम मायूस होते हैं तो सबसे पहले हमारी उम्मीद जाती रहती है, फिर हमारा भरोसा ख़त्म होता है और फिर हम में बेदिली आ जाती है। बेदिली और मायूसी की वजह से हम सही और दुरुस्त नहीं सोचते। हमारा जहन सही और गलत सोचने और करने के काबिल नहीं रहता। बेदिल और मायूस वो लोग होते हैं जो अकेले और तन्हा होते हैं, अपने ख़ानदान, घर और दोस्तों से दूर होते हैं। यूसुफ ख़ानदान से बहुत दूर था। कोई उसका दुख बांटने वाला इंसान उसके साथ ना था। वो अपना दुख किसको बयान करे? वो चाहता था कि अपना दुख किसी को बताए। ख़ानदान की एक बड़ी खूबी है कि जब ख़ानदान के किसी शख्स पर दुख, तकलीफ़ या मुसीबत आती है तो सब जमा हो जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, उसका दुख बांटते हैं और उसको तसल्ली देते हैं। यूसुफ इसलिए भी मायूस हुआ कि उसके पास कोई तसल्ली देने वाला इंसान नहीं था, क्योंकि हमें इंसानों से भी तसल्ली मिलती है। अगर हम यूहन्ना की अंजील 11 बाब में देखें तो लाजर जब मर गया तो इसकी दोनों बहनों मरियम और मार्था को तसल्ली देने के लिए उसके घर में बहुत सारे लोग जमा थे जो उनके ख़ानदान के थे और दोस्त थे। इस दुख में, मुसीबत में, परेशानी में वो मरियम और मार्था को तसल्ली देते। इंसानों की बातों से भी इंसानों को तसल्ली आती है। अगर हम पहली तवारीख 7 बाब और 22 आयत देखें तो यहाँ पर एक शख्स है इफ्राहिम। वो बहुत मातम करता है, बहुत दिनों तक मातम करता है और फिर उसके भाई आते हैं और उसके भाइयों ने उसे तसल्ली देने को उसके पास आए। भाइयों से तसल्ली मिलती है, भाइयों से आसरा मिलता है, भाइयों की बातों से हमारे अंदर सुकून आता है। आपकी अच्छी बातें, आपका अच्छा सलूक किसी भी दुखी इंसान को तसल्ली देता है। ख़ानदान ज़िंदगी में बहुत अहम है। यूसुफ इसलिए भी मायूस हुआ कि कोई उसको तसल्ली देने वाला ना था, अकेला दुख सहता रहा। जब अकेला दुख सहते हैं तो फिर मायूसी आती है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि भाई वहाँ मिलकर रहे, और ये भी लिखा है कि भाई दुख के दिन के लिए पैदा हुआ है ताकि भाई एक दूसरे को तसल्ली दे। फिर खुदा के लोग भी मायूस हुए। इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है वो भी मायूस हुआ। जब खुदा उससे कलाम करता है तो वो खुदा को कहता है, खुदावन तू मुझे क्या देगा? मैं 100 साल का हो गया हूँ, बेऔलाद मरता हूँ, बेऔलाद मर जाऊंगा, और जो मेरा नौकर है वो सब चीज़ों का मालिक होगा। यहाँ खुदा उसको तसल्ली दे रहा है और खुदा इब्राहिम को कह रहा है, सितारों को गिन, ज़मीन की रेत को देख, तेरी औलाद ऐसी होगी। नहीं इब्राहिम, तू बेऔलाद नहीं मरेगा, तेरी बीवी सारा के ही औलाद होगी और तेरी नस्ल उसी से चलेगी। ईमानदारों का बाप इब्राहिम भी मायूस हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मायूस हुआ। जब वो कैद में था
मायूस हो गया। मसीह के कामों का हाल सुनता है कि यीशु मौजज़ात करता है, तो अपने शागिर्दों को भेजता है मसीह के पास और भेजकर पूछवाता है कि आने वाला तू ही है कि हम दूसरे की राह देखें। वो मायूस हो गया, नाउम्मीद हो गया। हालांकि यूहन्ना ने तो खुद गवाही दी, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मगर अब कैद में वो मायूस हो गया है, नाउम्मीद हो गया है, डावाडोल हो गया है कि यीशु से पूछवा रहा है कि आने वाला तू ही है, हालांकि वो तो राह तैयार करने वाला है। जब तन्हाई होती है, कैद होती है, तो मायूसी आ जाती है। ये इंसान होने की अलामत है। एलिया भी मायूस हुआ जब काल था और करीत के नाले पर गया। कौवे उसके रोटी ला के देते थे, नाले से पानी पीता था। जब नाला सूख गया तो मायूस हो गया और खुदा से मौत मांगी। इंसान होते हुए हम दुख, तकलीफ, मुसीबत में मायूस हो जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी आपसे शेयर करती हूँ। कहानी तो नहीं है, हकीकत है। मेरे शौहर को शुगर थी और बहुत इलाज करवाया। उनके पाँव में एक ज़ख्म था, बहुत इलाज करवाया, नहीं ठीक हुआ। आखिर उनकी टांग घुटने के ऊपर से काटनी पड़ी। ये इतने दुख की वजह थी, इतना दुख था कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि मैं कैसे बयान करूं। हम इस दुख को सह गए, मसनूई टांग लगाई और फिर परवेज़ उससे चलते थे और ज़िंदगी रवां दवा हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो टांग ठीक थी, जो हिस्सा जिस्म का ठीक था, उसी पे फालिज हो गया। और जब उस पे फालिज हुआ और परवेज़ बिल्कुल बिस्तर पर आ गए, तो फिर मैं इतनी मायूस थी कि मैंने खुदा से कहा, गॉड दिस इज़ नॉट फेयर। एक शख्स जिसकी टांग कट जाए, उसकी जिस्म का एक हिस्सा कट जाए, उसके बाद उसको फालिज हो जाए। मैं बहुत मायूस थी। लेकिन कलीसिया की दुआओं ने, बहन भाइयों की के अच्छे जुमलों ने, उनकी हौसला अफजाई ने मुझे और परवेज़ को दोबारा जिंदगी दी। और फिर दोबारा परवेज़ बाइबल स्टडी लेने लगे। कलीसिया के जवान उनको उठा के ले जाते थे और वो चर्च में जुम्मे को बाइबल स्टडी लेते थे। आपके अल्फाज किसी को तसल्ली देते हैं। आपकी अच्छी बातें किसी मुर्दे के अंदर जिंदगी डाल सकती हैं। याद रखें, याद रखें, इंसानों की तसल्ली से भी इंसान को तसल्ली आती है और खुदा भी इंसान को तसल्ली देता है। अगर आप वफादारी के साथ शख्सी ताल्लुक़ खुदा के साथ रखते हैं और आपको उसकी हजूरी और कुदरत का तजर्बा भी है, तो मायूसी, नाउम्मीदी, मुश्किल, बीमारी आपको रूहानी तौर पर शिकस्त नहीं दे सकती। जब आप बर्दाश्त करते हैं, सह लेते हैं, तो फिर खुदा की तरफ से आपको कुव्वत भी मिलती है, कुदरत भी मिलती है कपड़े और वसाइल भी उतारे पैदा होती है। पीटा और फिर बड़े आहिस्ता ही आहिस्ता आहिस्ता गुस्से आहिस्ता में खुदा आपके लिए फिर फेंक मुफीद दिया और अच्छे तरह से एक खोलता है। गहरे खुदा से आपको कुएं बहुत में, बरकत दे। फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। एक इस्माइली काफिला गुजरा करीब से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा,
बाय बाय। पहले 44 के घर, फिर कैद खाने में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, यीशु ने भी हम सबको है माफ कर दिया। काश हम भी एक दूसरे को माफ कर सकें। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय, बाय बाय।